यारों की यार आ गई हूँ मैं आपके सामने नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तो जैसा कि आप लोग की बहुत डिमांड थी कि भाई होम टूर का वीडियो बनाइए, होम टूर का वीडियो बनाइए, तो आज फाइनली मैं लेके आ चुकी हूँ आपके लिए होम टूर का वीडियो। और आपने देखा कि मेरा घर बाहर से देखने में कैसा लगता है, तो अभी हम चलते हैं और दिखाते हैं कि भाई मेरा घर कैसा है। और आप लोगों की बहुत 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 डिमांड थी कि होम टूर का वीडियो दीदी लाइए लाइए लाइए, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मैं नहीं ला पा रहे थे, बट फाइनली आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ। तो चलिए चल के दिखाती हूँ आपको मेरा घर। तो यहाँ से स्टार्ट होता है मेरे घर का होम टूर। मतलब अगर हम घर की शुरुआत करें तो ये है हमारे घर का सबसे पहला गेट, जिससे कि हम अंदर जाते हैं। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे बनी दुकान, बट अभी ठीक से बनी नहीं है, क्योंकि जब हम नए घर में शिफ्ट हुए थे तो हम बहुत जल्दबाजी में शिफ्ट हुए थे, क्योंकि दीदी की शादी होने वाली थी। तो फिर दीदी की शादी काफी जब नजदीक आ गई थी उसके बाद हम यहाँ पे शिफ्ट हुए थे और फटाफट घर के सारे काम चल रहे थे। इससे पहले हमारा इसी के सामने रोड के जस्ट बगल में हमारा घर है, और इसके पीछे मतलब हमारे घर के पीछे ये हमारा घर बना है। तो ये हमारा नया वाला घर है। इससे आगे हमारा मतलब रोड साइड हमारा एक और घर है। तो रोड साइड के बगल में जो हमारा घर है उसके पीछे ये घर बना है और ये हमारा नया घर है। और यहाँ पे हम जल्दी शिफ्ट हुए। जो लोग हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं, पुराने व्यूवर हैं, उनको पता होगा, बट जो नए हैं उनको नहीं पता होगा। उनको लग रहा होगा कि यही हमारा घर है, और लेकिन ये सच नहीं है, हमारा घर इसके आगे भी है, बट ये हमारा नया घर है। और इसके बगल में जो यहाँ पे दुकान है, अब इसका काम होना बाकी है, तो ये धीरे धीरे होगा, बट कब होगा ये पता नहीं है। हो सकता हो जल्दी भी हो सकता हो बाद में भी हो, बट कोई बात नहीं। और यहाँ से जब हम दूसरी मंजिल पे जाएंगे तो वहाँ एकदम अच्छे से बना है। उसके बाद जो तीसरी मंजिल है वहाँ पे भी अच्छा एकदम बना है, और चौथी मंजिल है वहाँ पे भी थोड़ा बहुत काम बकाया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, बट लेकिन हमारा घर बहुत अच्छा है हमारे हिसाब से। आपको देखने में कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा। तो चलिए मैं आपको अपना घर दिखाती हूँ, और यहाँ से हम ऊपर चलते हैं। और हमारा घर पूरी पूरी 4 मंजिल का है। जो हमारे घर की शुरुआत है वो यहाँ से होती है, और यहाँ से हम चलेंगे दूसरी मंजिल पे। तो चलिए मैं आपको चल के दिखाती हूँ। और जब हम जीना से यहाँ चढ़ के आते हैं उसके बाद जस्ट सामने मेरा और मेरे भैया का कमरा है, उसके बगल में एक कमरा है, उसके बगल में किचन है। ये देखिए कुछ इस तरीके का। ये है मेरा कमरा, ये है पापा मम्मी का, और ये है किचन। तो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। और अगर हम चले, ये देखिए इस तरीके का है हमारा कमरा। तो यहाँ पे मैं और भैया रहते हैं, और यहाँ पे मैं अक्सर अपनी मेज रखती हूँ, कभी यहाँ पे कभी वहाँ पे, क्योंकि इस पे मेरा हमेशा बैग रखा रहता है। कोई भी ज़रूरी सामान है, अगर मुझे फाइल वगैरह कंप्लीट करनी है, या फिर नोटबुक वगैरह, या फिर कोई बुक मुझे पढ़नी है, तो मैं उसको यहाँ पे रखती हूँ। और इसी से सट के हमारी अलमारी रखी है, जिसमें कि हम अपने कपड़े रखते हैं, आपको पता ही है। और इसी से जस्ट सट के यहाँ पे एक बेड रखा है, जो कि आपको अक्सर दिखाई देता रहता है, क्योंकि अगर आप डेली के व्यूवर हैं तो। और यहाँ पे है अनाज की बोरी, और यहाँ पे जंजाल रखा है, और थोड़ा बहुत सामान इसके ऊपर रखा है। यहाँ पे प्रेस भी रखी है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे लगा के और यहाँ पे लगा के प्रेस करते हैं, यहाँ पे बिछा के। आप देखते होंगे पहले के व्लॉग में, बट कुछ दिनों से मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ। और जब आप इस कमरे से बाहर निकलोगे, जब हम यहाँ से सामने की तरफ देखेंगे तो जस्ट सामने हमारा किचन है, और उससे सट के एक कमरा है, यानी कि ये कमरा और वो कमरा, दोनों का मुंह कुछ इस तरीके से है। और आप देख सकते हो ये कमरा है और ये वाला। तो चलिए हम उस वाले कमरे में चलते हैं। तो
दूसरा जो कमरा है वो कुछ इस तरीके का है और इसमें जो गेट लगा है वो ये देखिए कुछ इस तरीके का है। और जब हम इस कमरे के अंदर जाएंगे तो ठीक इस तरफ हमारी रखी है फ्रिज, ये देखिए। और इसी से सटते हुए यहाँ पे हमारी पेटी रखी है जिसमें कि बहुत सारा सामान रखा है, जैसे कि रजाई वगैरह और जितने भी सामान होते हैं वो सब पेटी में रखे हैं। और उसके ऊपर छोटी पेटी है जिसमें कि मेरे कपड़े रखे रहते हैं और यहाँ पे मम्मी का थोड़ा बहुत सामान है। और यहाँ पे 3 टोकरियाँ रहती है, अक्सर आपको दिखाई देती होंगी, अक्सर क्या हमेशा यहाँ रखी रहती है। तो ये देखिए एक में आलू है, एक में प्याज और एक में लहसुन, लहसुन तो यहाँ पे रखा रहता है। और इसी से थोड़ी सी गैप छोड़ के यहाँ पे है बेड। तो ये बेड भी आप देखते होंगे मेरे ब्लॉग्स में, क्योंकि यहाँ पे अक्सर मैं सफाई किया करती हूँ। और इसी से सट के हमारा शीशा लगा है जिसमें कि अक्सर हम रेडी होते हैं। और ये कमरा था कुछ इस तरीके का और ये वाला कमरा हमारे कमरे से जस्ट सटा हुआ है। ये कमरा मेरा और मेरे भैया का है और ये वाला कमरा मम्मी पापा का। और इसी से सट के ये है हमारा किचन। तो चलिए मैं आपको किचन भी दिखाती हूँ। जैसे ही हम किचन के सामने देखते हैं वैसे ही आपको ये जंजाल दिखाई देंगे। और उसके बगल में यहाँ पे सिंक है और यहाँ पे आप देख सकते हो गैस रखी है। और इसी से सट के जो भी डेली यूज के मसाला हैं और छोटे मोटे सामान वो सब यहाँ रखे हैं। और यहाँ पे तेल की जो डोलकी है वो रखी है, घी रखा है। और जब आप इस सिंक से ऊपर देखते हो तब ऊपर के साइड में अचार और दाल वगैरह, तेल वगैरह, हींग और ये सब रखे हैं। और ये सब बड़े बड़े डिब्बों में रखे हैं। और उससे ऊपर यहाँ पे बेसन है और यहाँ पे सूजी और छोटे मोटे जो भी सामान है। और कप भी हमेशा वहीं पे रखे जाते हैं। तो कुछ इस तरीके का था हमारा किचन, था क्या है किचन। यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग किया था और इसके सामने है ये वाला कमरा। और यहीं पे मैं खड़े होकर अगर देखूं तो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। और ये 2 कमरे और जो ये किचन है इसके सामने कुछ इस तरीके का है हॉल। और हॉल में क्या क्या रखा है मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। तो जैसे ही आप किचन के बगल में देखोगे तो आपको ये मेज दिखाई देगा, इसके ऊपर हम चार्जिंग करते हैं, मतलब फ़ोन को चार्जिंग करते हैं। और इसी से सट के मंदिर भी है। और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं मेज में क्या क्या रखा है। तो यहाँ पे बैटरा और इन्वर्टर वगैरह रखे हैं। थोड़े बहुत जो सामान होते हैं जो कि हम डेली यूज करते हैं वो सामान यहाँ रखते हैं, क्योंकि यहाँ से उठाने में आसानी होती है। तो इसी से सट के यहाँ पे खटिया है जो कि आपको हमेशा दिखाई देती है, क्योंकि ये हॉल में खटिया पड़ी है और यहीं पे बैठ के हम अक्सर टीवी भी देखते हैं। ये देखिए टीवी यहाँ पे लगी है। तो कुछ इस तरीके का है हमारा हॉल, तो आप देख सकते हो। और जहाँ पे खटिया रखी है उसी के बगल में है हमारा नहान घर। तो अगर मैं आपको नहान घर को दिखाऊं तो कुछ इस तरीके का है हमारा नहान घर। और यहाँ पे हमारे जितने भी डेली यूज के सामान होते हैं वो रखे हैं, जैसे कि कोलगेट वगैरह, ब्रश वगैरह, साबुन, ये सब रखे होते हैं। और इसी से सटकर यहाँ पे लगा है फुहारा, जिससे कि हम डेली यूज करते हैं इसको। और इसी से सब कोई नहाता भी है। और यहाँ पे लगा एक हैंगर कि जो कोई नहाए वो अपने कपड़े यहाँ पे टांग सकता है। और यहाँ पे बट्ठल, बाल्टी ये सब रखा रहता है, क्योंकि यहीं पे हम इसको यूज करते हैं तो यही रखा है। और जब हम यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे एक डस्टबिन रखा होता है, क्योंकि जब भी कुछ खाओ पियो तो जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है उसको हम इसी में डाल देते हैं। और यहाँ से अगर हम हॉल को देखें तो कुछ इस तरीके का है।
और इसके बगल में जो दरवाज़ा है, और अगर हम यहाँ पे जाएं, यहाँ पे है बालकनी। तो यहाँ पे मम्मी बैठी हुई हैं और यहाँ पे झाड़ू वगैरह रखे रहते हैं, चप्पल वगैरह हम यहीं रख देते हैं। और अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ से कुछ इस तरीके का आता है व्यू। अगर हम बालकनी में सीधा खड़े हों तो यहाँ पे है टॉयलेट, और अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं तो कुछ इस तरीके का है। और यहाँ से अगर हम चले तो ये वापस आप हॉल में पहुँच जाओगे, और इसी दरवाजे से सटकर यहाँ पे लगे हैं जीना, जिससे कि हम तीसरी मंजिल पे जा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको ऊपर चल के दिखाती हूँ। मम्मी पापा चले गए थे छत पे, तो मैंने वापस कुर्सियों को उठा के यहाँ पे रख दिया है जैसे कि पहले रखे थे। यहाँ पे आने के बाद आप देख सकते हो मैं यहाँ से आई हूँ, और अभी आप जस्ट मतलब अगर मैं ऐसे खड़ी हूँ तो मेरे सामने एक रेलिंग है जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। और यहाँ से जाने के बाद जस्ट जो आपको ये दिखाई दे रहा है ये कमरा है, जो कि मेरे और मेरी दीदी के लिए बना था। बट जैसे हम इस घर में शिफ्ट हुए उसके बाद दीदी की शादी होगी और वो चली गई, और तब से हम चारों लोग मतलब मैं, भैया, मम्मी, पापा चारों लोग नीचे ही शिफ्ट हो गए हैं और वहीं रहते हैं। आपको तो पता ही है, आप लोग तो ब्लॉग देखते ही हो। और इसी से जुड़ी हुई बालकनी है जो कि बाहर जाती है। तो तीसरी मंजिल पे आने के लिए यहाँ से हम जीना चढ़ते हैं, और चढ़ के जब हम इस तरफ को मुड़ते हैं तो आपको एक कमरा मिलेगा और बालकनी मिलेगी। और अगर मैं आपको पीछे दिखाऊं तो ये है तीसरी मंजिल की छत, जो कि मैं आपको दिखाऊंगी बट बाद में। फिलहाल हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं कमरा और बालकनी। अगर मैं यहाँ से आगे बढ़ूँ तो कुछ इस तरीके का मिलेगा आपको, और आप देखोगे कि यहाँ पे कुछ अनाज रखा है, गेहूँ, और ये भी गेहूँ है, वो भी गेहूँ है। और उसके बाद अगर मैं आपको लेके चलूँ तो देखने में कुछ इस तरीके का लगता है। और उसके बाद अगर हम धीरे 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 आगे बढ़ेंगे तो आपको ये कमरा दिखाई देगा, जो कि मैंने आपको बताया मेरे लिए और मेरी दीदी के लिए बना था। बट जब से दीदी की शादी होगी उसके बाद तो मैं छत पे आती ही नहीं हूँ। और यहाँ पे भी रखी है कुछ अनाज की बोरी, इसमें भी आई थिंक गेहूँ नहीं चावल रखा है। और यहाँ पे कपड़े रखे हैं जो कि मैंने थोड़ी देर पहले उतारे थे, वो मैंने यहाँ पे रख दिए हैं। अभी थोड़ी देर में मैं नीचे लेके जाऊंगी, तहा के रख दूंगी, और जो टांगने वाले हैं उनको टांग दूंगी। और यहाँ पे आपको दिखाई देगी एक खटिया, खटिया के ऊपर दो रखे हैं गद्दा, और उसके बगल में जस्ट रखी है मेज, मेज के ऊपर मेरी रफ रखी है। और आपको दिखाई देगी रिंग लाइट और एक ट्राइपॉड। और अगर आप ऐसे ही नज़र घुमाओगे तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे दो पंखा और कुछ इस तरीके का है। और यहाँ से आप बालकनी को देख सकते हो कि कैसी है। और अगर मैं आपको इसी जंगले के जस्ट सामने दिखाऊं तो यहाँ भी सेम वैसी जंगला है, और पापा ने ये इसलिए लगाया था क्योंकि यहाँ से एक अलग ही फीलिंग आती है। देखो तो अगर आप यहाँ से देखोगे तो आपको हरियाली दिखाई देगी, और यहाँ से नज़र हटा के अगर आप यहाँ पे बैठे हो और अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो आपको बाहर जो हॉल है उसका व्यू दिखाई देगा और थोड़ी बहुत हरियाली दिखाई देगी। तो कुछ इस तरीके का था हमारा कमरा। बट फिलहाल तो अब ये एक कमरा ही पड़ा है क्योंकि अब इसमें हम नहीं रहते हैं, और ये छोड़ दिया है मेहमानों के लिए। अगर कोई भी आए तो यहाँ पे सो सकता है, कोई उसको प्रॉब्लम नहीं होगी हमारे घर में। और अगर हम ये वाला कमरा बंद कर दें, उसके बाद इसी कमरे के जस्ट सामने आपको दिखाई देगा ये गेट। अगर हम इस गेट को खोलें तो आपको ये रेलिंग दिखाई देगी कुछ इस तरीके की, और गेट का डिज़ाइन तो आप देख ही सकते हो। और
यहाँ से आगे बढ़ने पे आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देने वाला है। और यहाँ पे भाई मैंने काफ़ी वीडियो बनाए हैं। पुराने व्यूवर होंगे, पुराने सब्सक्राइबर होंगे तो उनको याद होगा कि मैंने यहाँ पे काफ़ी चाय वगैरह पिया है, काफ़ी वीडियोस बनाए हैं। और हमारे तीसरी मंजिल की जो बालकनी है, और बालकनी से कुछ ऐसा हरा भरा व्यू दिखाई देता है, आप देख पा रहे होंगे। और अगर मैं आपको यहाँ चल के दिखाऊं तो यहाँ भी एकदम मस्त हरा भरा व्यू दिखाई देगा आपको। हर तरफ सिर्फ हरियाली हरियाली और हरियाली ही दिखाई देने वाली है। और यहाँ से सामने ये देखिए, यहाँ पे रोड है और हमारा घर कुछ इस तरीके का है। तीसरी मंजिल से देखने पे आपको लगेगा। और तीसरी मंजिल की बालकनी से जब आप वापस जाओगे, ऐसे ये कमरा है मैंने आपको दिखाया, और ऐसे ही जब आप आगे बढ़ोगे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, मतलब ये मैंने आपको यहाँ पे खड़े होके बताया था, और अगर आप यहीं पे वापस आओ और सामने देखो तो कुछ इतना बड़ा हमारे घर के आई थिंक तीसरी मंजिल का जो कमरा बना उसके सामने कुछ इतना बड़ा हॉल खाली पड़ा है। और ये है हमारा टॉयलेट, बट इसका यूज़ नहीं होता तो हमने इसको स्टोर रूम की तरह यूज कर रखा है, क्योंकि हमारे घर में स्टोर रूम नहीं बना है और आई थिंक बनवाने की जरूरत भी नहीं थी और इसीलिए बनवाया भी नहीं गया, और इसको हमने स्टोर रूम बना लिया है, बट कोई बात नहीं। और यहाँ पे हमने जगह खाली छोड़ रखी है और थोड़ा सा ऊपर रखा है छत से, क्योंकि यहाँ पे हम रखने वाले हैं गमला, और गमले के अंदर पौधे लगे होंगे। जब हम इसको रख देंगे तब काफ़ी अच्छा व्यू दिखाई देगा और काफ़ी पॉजिटिविटी भी रहेगी, काफ़ी अच्छा भी लगेगा। और ये वो कपड़े जो कि मैंने फैलाए थे और इसकी जगह पे जो फैले हुए थे वो उतार के मैंने वहाँ पे कुर्सी पे रखे थे। आप ये मत सोचिएगा कि वैसे रखे रहते हैं। और उसके बाद इतना बड़ा कुछ हॉल है, आप देख सकते हो। और उसके बाद अगर आप यहाँ से जाओगे तो आपको चौथी मंजिल दिखाई देगी। तो चलिए चलते हैं चौथी मंजिल पे। और यहाँ पे आने के बाद जो टेरेस है हमारा वो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। और यहाँ पे कुछ रखा है थोड़ा बहुत सामान जो कि बिना यूज वाला है, तो ये हमेशा यही रखा रहता है। और हवा की वजह से वहाँ पे थोड़ी सी बोतल भी उड़ गई है, डब्बा भी, बट कोई बात नहीं। कल यहाँ पे थोड़ी सफाई भी करनी है क्योंकि बहुत दिन से मैंने किया नहीं। 2 ही मंजिल में करते करते बहुत थक जाती हूँ, तो यहाँ पे आके मतलब मन ही नहीं करता क्योंकि इतना थक जाती हूँ, बट कल करूँगी यहाँ पे सफाई। और यहाँ पे हमारी टंकी भी रखी है, और ये यहाँ पे आपको पता ही क्या है, मुझे ये तो बताने की जरूरत है नहीं। और यहाँ से देखोगे तो कुछ इस तरीके की दिखाई देता है हमारे घर का व्यू, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ इस तरीके से जब यहाँ पे खड़े हो जाओ और ऐसे देखो तो लगता है कि वाह क्या ही नज़ारा है। और यहाँ पे सारे घर वगैरह बने हैं, और आपको पता ही होगा ये वाला घर भी हमारा है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। और फिलहाल तो यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरीके का लगता है व्यू। यहाँ भी ऐसे रेलिंग टाइप की लगी है और इसके सामने यहाँ भी रेलिंग टाइप की लगी है। कुछ इस तरीके का बना है हमारा घर। और आपको ये देख के कैसा लगा है मुझे ज़रूर बताइएगा। मतलब मेरा घर 4 मंजिल का है और अभी फ़िलहाल शाम हो चुकी है और यहाँ पे सूरज भी अस्त हो रहा है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। और लास्ट वीडियो में मैंने सारे नाम लिए थे जिन्होंने मुझे प्यारे प्यारे कमेंट किए थे, मतलब हमेशा जो करते हैं उनका नाम, तो उनमें से एक नाम छूट गया था। मैंने कहा भी था कि अगर गलती से कोई नाम छूट रहा हो तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं आपका नाम भी लूँगी। तो खुशी जी का नाम भी छूट रहा था, मैं पता नहीं कैसे भूल गई, उसके लिए फिर से सॉरी खुशी। और अगर फिर भी इतने सारे नाम मैंने लिए थे और एक नाम छूट गया था खुशी जी का, अगर इसके अलावा भी कोई नाम छूट रहा है और मुझे ध्यान ना हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। अगर आप मुझे रेगुलर कमेंट करते हो और मैं आपका नाम लेना भूल रही हूँ तो आप कमेंट कर सकते हो। और फिलहाल तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको मेरा ये होम टूर वाला वीडियो देख के काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा।
अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे। न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।